हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल GKY वंदना। मैं आपकी दोस्त वंदना। आज मैं राजस्थान का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, राजस्थान के लोक देवता। ये भी एक राजस्थान जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से राजस्थान जीके में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस टॉपिक में लेके आई हूँ इस वीडियो में। और ये टॉप क्वेश्चन जो है मैं वन लाइनर क्वेश्चन में लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि पंचपीर में जो है 5 देवता शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा मांगलिया जी और गोगा जी। ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 3 दिए जाएंगे आपको पंचपीरों में से, और एक कोई अदर ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंचपीरों में कौन सा देवता शामिल नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा पंचपीरों में कौन सा देवता शामिल नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और लास्ट में देगा तेजा जी। तो तेजा जी जो है इसमें शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला कब लगता है। तो ये गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण 9वीं को। थर्ड क्वेश्चन है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। तो ये है खेजड़ी वृक्ष के। राजस्थान में जितने भी ये लोक देवता हैं, इनके जो थान हैं, ये सभी थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं मोस्टली। फोर्थ क्वेश्चन है, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा जैसी है। तो किस देवता की है? तो यह है गोगा जी की। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो मुस्लिम आक्रांताओं से लड़े थे वो थे गोगा जी। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि राजस्थान का वह योद्धा जो मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ा था, यानी महमूद गजनवी से लड़ा था, वो कौन थे? तो वो थे गोगा जी। सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो गोगा जी। 7 नंबर है, गोगा जी का विवाह किनसे हुआ था? तो ये हुआ था केमल दे से। गोगा जी किसके समकालीन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के। 8 नंबर का क्वेश्चन है, गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? तो ये गोगा मेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। 11 नंबर क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। 12 नंबर का क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चुरू में। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है, विष्णु का अवतार या कृष्ण जी का अवतार किस देवता को माना जाता है। तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आसिया मोड़जी द्वारा पाबू जी के जीवन पर कौन सी रचना लिखी गई। आसिया मोड़जी जो राइटर थे, उनके द्वारा पाबू जी के जीवन पर एक लिखा गया किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था पाबू प्रकाश। 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की फड़। 16 है, ऊँटों के देवता व प्लेग रक्षक के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो ऊँटों के देवता के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक के रूप में पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊँट पालक जाति रायका किसे अपना आराध्य देव मानती है। तो ऊँट पालक जाति पाबू जी। ऊँट पालक जाति कौन सी है? रायका। और आराध्य देव किसे मानती है? पाबू जी को।
18 नंबर है, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। नेक्स्ट है, पाबूजी की धर्म बहन कौन थी? देवल। पाबूजी की धर्म बहन का नाम देवल था। 20 नंबर है, किससे लड़ते हुए और कहाँ पर पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये जिंदराव खींची से लड़ते हुए और देचू गांव जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। 21 है, राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबूजी का मंदिर कहाँ पर है? तो राठौड़, ये पाबूजी राठौड़ राजवंश से थे, तो इनका मंदिर है कोलूगढ़ फलौदी में। 22 नंबर है, कृष्ण का अवतार रामसा पीर, पीरों के पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ये इनके उपनाम हैं। कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, पीरों के पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये रामदेव जी को जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन इसी तरह पूछ लिया जाता है कि जैसे रामसा पीर के नाम से किस लोक देवता को जानते हैं? तो ये रामदेव जी। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। 24 है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, तो ये थे रामदेव जी, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है 24 बाणियाँ। 25 है, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा। जिनके ऊपर श्वेत ध्वजा फहराई जाती है और उस ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद तृतीया से एकादशी तक शक्ति जागरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जम्मा। रामदेव जी के नाम पर समाज सुधारक के लिए भाद्रपद की द्वितीया से लेकर एकादशी तक शक्ति जागरण किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। 27 है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया। 28 नंबर है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे रामदेव जी के किस चिन्ह की पूजा होती है? तो इनके पगलिये या चरण चिन्ह, पगलिये को ही चरण चिन्ह भी कहते हैं, चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी वो कौन थे? रामदेव जी। 31 नंबर क्वेश्चन है, रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा। 30 नंबर क्वेश्चन था, रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा। रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक। 32 है, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता हैं, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता हैं तेजा जी। किस देवता को काला और बाला, गायों का मुक्तिदाता, सांपों का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक कहा जाता है? देखिए कितने सारे नाम हैं इनके, काला और बाला, गायों का मुक्तिदाता, सांपों का देवता और कृषि कार्यों का उपकारक। ये किसे कहा जाता है? तेजा जी को। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपे को क्या कहा जाता है? घोड़ला। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी, तेजा जी। देखिए तेजा जी को भी नागों के देवता की प्रसिद्धि प्राप्ति और गोगा जी को भी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन में गोगा जी और तेजा जी दोनों दिया होता है तो फर्स्ट आप गोगा जी लगाएंगे, और अगर दोनों के लिए ऑप्शन है कि बोथ, तो बोथ लगाया जाएगा आंसर में। 36 है, वीर तेजा जी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के स्थानों में स्थित है, किस स्थानों पर स्थित है? तो यह है सुरसुरा, ब्यावर, सेवरिया। 37 है, किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए? किस लोक देवता ने गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए? तो ये थे वीर तेजा जी। तेजा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को।
39 है, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग करने वाले लोक देवता हैं। मतलब गायों की रक्षा के लिए किस किस ने अपने प्राण त्याग किए थे? तो ये किए थे गोगा जी ने, तेजा जी ने और पाबू जी ने। इन तीनों ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। 40 है, अजमेर जिले का वह स्थान जिसके संबंध में यह मान्यता है कि यहीं पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। तो ये था अजमेर जिले का सांदरिया स्थान। 41 नंबर का क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बूंदी जिले में। बांसी दुगारी तीर्थ स्थल किसका है? ये एक तो तेजा जी का, और कहाँ पर है? बूंदी जिले में। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो यह परबतसर नागौर में। 43 है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के लोग करते हैं, तो वो हैं देव नारायण जी। मुख्यतः कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर जाति के लोग। देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। 45 है, लोक देवता देव नारायण जी का मेला कब भरता है? तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये सबसे पहले किया गया था देव नारायण जी। 47 है, सबसे प्राचीन व लंबी फड़ किस लोक देवता की? सबसे प्राचीन फड़ और सबसे लंबी फड़ है, यह है देव नारायण जी की। 48 है, औषधियों का देवता आयुर्वेद चिकित्सक किस लोक देवता को कहा जाता है? औषधियों का, ये भी उनके उपनाम है। औषधियों का देवता आयुर्वेद चिकित्सक, ये कहा जाता है देव नारायण जी को। 49 है, महाराणा सांगा के आराध्य कौन से लोक देवता थे? तो ये थे देव नारायण जी। 50 है, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति मिली हुई है? चार हाथों वाले के रूप में ख्याति मिली हुई है वीर कल्ला जी को। 51 है, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो ये था वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी का संबंध मीराबाई से था। मीराबाई जो है वीर कल्ला जी की बुआ थी। वीर कल्ला जी की छतरी कहाँ पर है? तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एकमात्र वह लोक देवता जिसकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है, जिसकी पूजा की जाती है, तो वो है मामादेव जी। लोक देवता मामादेव जी। 54 है, भूरिया बाबा के आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा के आराध्य देवता थे गोंडवान, सॉरी ये गलती मिस्टेक हो गई है। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, के नहीं आएगा। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं गोड़वाड़ की मीणाओं के, मीणा जनजाति के। 55 है, किस जाति के लोग देवता गौतमेश्वर भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते? मीणा जनजाति। भूरिया बाबा को ही गौतमेश्वर कहते हैं, ये इनका उपनाम है। 56 है, शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेहा मांगलिया जी को। मेहा मांगलिया जी का मेला कब भरता है? तो ये भरता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। 58 है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है? तो यह है फत्ता जी का। झुंझार किस जाति से संबंधित थे? तो राजपूत जाति से। और 60 नंबर का क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन थे। अगर कोई आपको डाउट है इसमें तो आप मेरे से कमेंट्स में फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और इससे अदर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले मेरे चैनल्स के बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए आगे से वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक यू।